हेलो यंगस्टर्स, अंडरस्टैंड योर माइंड सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप इन एडल्ट्स एंड इसके प्रॉज एंड कॉन्स। सो फ्रॉम वेरी यंग एज रिलेशनशिप में जाना नॉर्मल है बिकॉज ऑफ टुडेज़ वेस्टर्न कल्चर एंड सोशल मीडिया भी इसी चीज़ को प्रमोट करता है। और रिलेशनशिप में जाना अपने आप में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बेनिफिट्स एंड रिकपर्शंस क्या हो सकते हैं ये हम आज जानेंगे। यूथ दो रीज़न्स से रिलेशनशिप में एंटर करता है। सो उसको हम डिवाइड करेंगे टू एंट्री पॉइंट्स में। एक है गुड एंट्री पॉइंट और एक है बैड एंट्री पॉइंट। सो गुड एंट्री पॉइंट्स ये हैं कि इफ़ यू आर एंटरिंग इन रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू योर एज, बिफोर एज ऑफ 18 इफ़ यू आर एंटरिंग इन ए रिलेशनशिप, तो उसको गुड एंट्री पॉइंट नहीं माना जाएगा। एंड if you are sharing common interest with each other and you want to work towards common goal, तो ये एक बहुत गुड एंट्री पॉइंट है। बिकॉज आप जब सामने वाले इंसान के साथ सेम पेस पे बात करते हैं, सेम गोल्स पे बात करते हैं, तो ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बैड एंट्री पॉइंट्स के बारे में बात करें, तो बैड एंट्री पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप खुद में बहुत नीडी फील करते हैं या आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं करना जानते हैं और आपको सिर्फ इसीलिए सामने वाले इंसान की ज़रूरत है कि वो आपको समझे या आपको मैनेज करे, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में जाने के लिए। और अगर आपके पास कोई ही गोल नहीं है, आप बड़ा लोनली फील करते हैं अपने आप में और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं और सिर्फ आप टाइम किल करने के लिए किसी रिलेशनशिप में अगर एंट्री कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम ये है कि अगर हम किसी भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो हम अपने आप से क्वेश्चनिंग करें कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों जाना चाहता हूँ, कि मेरे क्या टारगेट्स हैं, क्या पर्पस है इस रिलेशनशिप में एंट्री करने के लिए। क्या मैं किसी गोल के टुवर्ड्स काम करना चाहता हूँ इस इंसान के साथ, या मुझे सिर्फ टाइम पास के लिए ये रिलेशनशिप चाहिए। बिकॉज अगर आपने इन एंट्री पॉइंट्स पे चेक नहीं लगाए तो बाद में यही पॉइंट्स आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम क्या हो सकती हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। सो सिंपल की पॉइंट जो आपको याद रखना है कोई भी काम करने से पहले, कि आप अपने आप से ये पूछेंगे कि ये काम मैं क्यों करना चाहता हूँ। सेम विद द रिलेशनशिप पार्ट, अगर आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप से बिल्कुल स्ट्रेट पूछेंगे कि मैं इस रिलेशनशिप में क्यों एंटर करना चाहता हूँ। अगर आपके आंसर्स यस आ रहे हैं कि यस आई वांट टू एंटर इन दिस रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द पर्सन ऑनेस्टी, बिकॉज ऑफ द पर्सन ट्रूथफुलनेस, देन इट इज़ वेरी गुड एंट्री पॉइंट यू कैन से। ऑन द अदर हैंड अगर आप एंट्री ले रहे हैं बैड एंट्री पॉइंट्स से जो हमने लिस्ट में दिए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। आप अगर उन एंट्री पॉइंट से रिलेशनशिप में एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो पहला बैड एंट्री पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर आप बहुत नीडी हैं और आप अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं जानते हैं और आप इसलिए सामने वाले इंसान को ढूंढ रहे हैं कि वो आपके लिए आपकी इमोशंस मैनेज करे, तो मोस्ट लाइकली ये रिलेशनशिप मैक्सिमम 6 मंथ्स से लेके 8 मंथ्स तक ही चलेगा। उसके बाद ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। बिकॉज सामने वाले इंसान को आप धीरे धीरे वो उसको प्रेशर लेने लगेगा कि मुझे इसको सब मैनेज करना पड़ता है, मुझे इसको संभालना पड़ता है, मुझे इसको हर चीज़ के लिए मोटिवेट करना पड़ता है। तो हर इंसान की एनर्जी का एक लेवल होता है, आप बहुत ज़्यादा देर तक अपनी एनर्जी किसी को नहीं दे सकते। सेकंड बैड एंट्री पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर आप बहुत लोनली हैं और आपके पास कोई भी गोल नहीं है, आप क्लूलेस हैं लाइफ में और आप सिर्फ टाइम पास के लिए किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे हैं, तो वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट करेगा कि आप तो उस रिलेशनशिप में अटैच हो जाएंगे, लेकिन सामने वाला हो सकता है मैनिपुलेटिव इंसान हो, वो आपके साथ अटैच ना हो, वो आपकी सिंपैथी को या आपकी नीडीनेस को यूज़ करे अपने अपने पर्पस के लिए, और बाद में वो आपको डिस्कार्ड कर देगा। और इन सब प्रोसेसेस से ब्रेन में काफ़ी साइकोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस होते हैं। तो अगर आपके ब्रेन में साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे या आप बहुत अच्छे से अपना करियर बना पाएंगे? तो यहाँ से आपका बेसलाइन जो क्रिएट होता है वो एक डाउनफॉल वाला बेसलाइन क्रिएट होता है। और क्योंकि हम अंडरस्टैंड योर माइंड सीरीज़ में यही सब जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा माइंड काम कैसे करता है और हम अपने माइंड को अपने फेवर में कैसे काम करा सकते हैं।
तो सबसे पहले अगर आपने बिना चेक पॉइंट लगाए किसी रिलेशनशिप में एंट्री किया है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो ब्रेन में चेंजेस आएंगे वो बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होंगे, and you won't be able to revert those changes. So the final takeaway of this video is, before entering into any relationship, you write down all the points in copy or in journal, that what you want from this person in this relationship. तो और आप उस पर्सन की क्वालिटीज़ को लिस्ट डाउन कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी 5 to 7 क्वालिटीज़ मैच करती हैं उस पर्सन से, देन यू कैन एंटर इनटू द रिलेशनशिप। और अगर आप किसी पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और थ्रू बैड एंट्री पॉइंट्स आपने उस रिलेशनशिप में एंटर किया है और आपको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, तो उस पर अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।